हेलो दोस्तों, एमएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं मोनुश्री आज आप लोगों को साइंस में फिजिक्स चैप्टर 6 का ऊर्जा के स्रोत का क्वेश्चन और आंसर सोल्व कराने वाला हूं, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। ये सभी वीवीआई क्वेश्चन और आंसर हैं। तो हमारे वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ए लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला। सी नाभिकीय ऊर्जा। दूसरा प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? ए O2, बी NH3, सी CO2, डी N2। सी CO2। तीसरा प्रश्न, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं? ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ए नाभिकीय संलयन। चौथा प्रश्न, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? ए लोहे का छड़, बी स्टील का छड़, सी कैडमियम का छड़, डी एल्युमिनियम का छड़। सी कैडमियम का छड़। पांचवा प्रश्न, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है? ए, बी, सी या डी। सी 200 MeV। छठा प्रश्न, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है? ए कोयला, बी बिजली, सी सूर्य, डी परमाणु बम। सी सूर्य। सातवां प्रश्न, बॉक्सनुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस, सी 140 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस, डी 200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस। बी 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस। आठवां प्रश्न, पवनों का देश कहा जाता है? ए भारत, बी फिनलैंड, सी डेनमार्क, डी अमेरिका। सी डेनमार्क। नौवां प्रश्न, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 150 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 10वां प्रश्न, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? ए कोयला, बी लकड़ी, सी गोबर गैस, डी ये सभी। डी ये सभी। 11वां प्रश्न, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था? ए घास, बी लकड़ी, सी पवन, डी बहता जल। बी लकड़ी। 12वां प्रश्न, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? ए बल, बी शक्ति, सी ऊर्जा, डी ईंधन। सी ऊर्जा। 13वां प्रश्न, गोबर गैस एक प्रकार की है? ए प्राकृतिक गैस, बी बायोगैस, सी लकड़ी, डी चूल्हा। बी बायोगैस। 14वां प्रश्न, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ए नाभिकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयले से प्राप्त ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। बी सौर ऊर्जा। 15वां प्रश्न, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है? ए 15%, बी 60%, 50%, बी 60%, सी 70%, डी 75%। डी 75%। 16वां प्रश्न, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ए जीवाश्मी ईंधन, बी सौर ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा, डी विद्युत ऊर्जा। ए जीवाश्म ऊर्जा।
जीवाश्मी ऊर्जा। 17वां प्रश्न, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ए सौर ऊष्मक, बी सौर कुकर, सी सौर सेल, डी विद्युत मोटर। सी सौर सेल। 18वां प्रश्न, एक उत्तम ईंधन है। ए कोयला, बी लकड़ी, सी पेट्रोलियम, डी जैव गैस। डी जैव गैस। 19वां प्रश्न, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। सी उत्तर प्रदेश। 20वां प्रश्न, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं। ए नवीकरणीय स्रोत, बी अनवीकरणीय स्रोत, सी वैकल्पिक स्रोत, डी इनमें से कोई नहीं। बी नवीकरणीय स्रोत। 21वां प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। ए गंगा नदी, बी सतलज नदी, सी नर्मदा नदी, डी तापी नदी। सी नर्मदा नदी। 22वां प्रश्न, टिहरी बांध किस नदी पर बना है। ए गंगा, बी सतलज नदी, सी यमुना नदी, डी नर्मदा नदी। ए गंगा नदी। 23वां प्रश्न, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है। ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। डी पांचवा। 24वां प्रश्न, सौर सेल बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ए लोहा, किसका उपयोग किया जाता है। ए लोहा, बी चांदी, सी तांबा, डी सिलिकॉन। डी सिलिकॉन। 25वां प्रश्न, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है। ए पवन ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा, डी दिष्ट धारा। बी विद्युत ऊर्जा। 26वां प्रश्न, ओटेक विद्युत संयंत्र केवल सभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। ए 10 डिग्री सेल्सियस का, बी 15 डिग्री सेल्सियस का, सी 20 डिग्री सेल्सियस का, डी 25 डिग्री सेल्सियस का। सी 20 डिग्री सेल्सियस का। 27वां प्रश्न, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। ई नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बी नाभिकीय संलयन। 28वां प्रश्न, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। ए महाराष्ट्र। 29वां प्रश्न, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। डी राजस्थान। 30वां प्रश्न, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी गुजरात। बी तमिलनाडु। 31वां प्रश्न, काकरापारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी कर्नाटक। सी गुजरात। 32वां प्रश्न, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। बी कर्नाटक। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर लाते रहें। धन्यवाद।